डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्रों का अध्ययन प्रयोगशाला में कैसे करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम मुख्य रूप से 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड के करंट वोल्टेज अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना। दूसरा जो स्टेप आता है, उसके लिए जो हम प्रयोग करने वाले हैं, उस प्रयोग के लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से उपकरण हम प्रयुक्त करते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो उपकरण की आवश्यकता होगी, उनके अंदर पहला पीएन संधि डायोड होगा, जेनर डायोड होगा, 0 से 10 वोल्टेज की 20 मिली एम्पियर की एक नियमित शक्ति प्रदायी अर्थात रेगुलेटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। इसी तरह मिली एमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रो एमीटर की आवश्यकता पड़ेगी और 0 से 1.5 वोल्ट परास और 0 से 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ में कुंजियाँ और संयोजी तार आदि भी होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त इन सभी को मिलाकर के एक अभिलाक्षणिक डायोड के अभिलाक्षणिक वक्रों का अध्ययन करने के लिए एक पैनल बोर्ड भी होता है, तो उसको भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके बाद में जो 3rd नंबर पे जो हमारे पास में आता है, तो उसको कहते हैं हम थ्योरी, या इसको कह देते हैं प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंट के अंदर सामान्यतः जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं, उस फॉर्मूले को प्रयुक्त करते हैं और उसके साथ ही साथ में उस फॉर्मूले के अंदर जो संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम बता देते हैं। जैसे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें आईवी वक्रों के आईवी जो अभिलाक्षणिक हैं उनका अध्ययन करना है, तो उसके लिए जो डायोड समीकरण होता है, उस डायोड समीकरण को लिखते हैं। और डायोड समीकरण किस तरह से, यहाँ लिखा है I इक्वल टू आई ई रेज टू पावर -v अपॉन के टी -1। तो यहाँ ये जो I है वो डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा है, IS प्रति संतृप्त धारा है, अर्थात रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई वी डायोड पर आरोपित वोल्टता को रिप्रेजेंट करता है, ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और के वोल्टेज मैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन होती है। और टी पीएन संधि का ताप होता है। और अग्रबायस की अवस्था के अंदर यहाँ जो इक्वेशन होता है वो बदल जाता है, I इक्वल टू IS ई रेज टू पावर EV अपॉन KT, अर्थात वोल्टता भी बढ़ाने पर डायोड धारा चरघातांक के रूप से बढ़ती है। और पश्चबायस की स्थिति के अंदर I इक्वल टू -IS हो जाती है। यहाँ ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो ड्रॉ करते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र जो ड्रॉ किए जाते हैं, आईवी कर्व होते हैं, इनसे हम डायोड प्रतिरोध का मान निकालते हैं। और डायोड प्रतिरोध जो होता है वो 2 प्रकार से हम निकाल सकते हैं, एक स्थैतिक प्रतिरोध के रूप में और दूसरा गतिक प्रतिरोध के रूप में है। तो जो स्थैतिक प्रतिरोध होता है वो अग्रबायस की स्थिति में भी निकाल सकते हैं, पश्चबायस की स्थिति में भी निकालते हैं। तो अग्रबायस की स्थिति के अंदर जो फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह डिफाइन कर देते हैं कि किसी कार्यकारी बिंदु
पर अग्र आरोपित वोल्टता VF और डायोड में अग्रधारा IF के अनुपात को उस कार्यकारी बिंदु पर डायोड का अग्र स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ ये जो इसका मान RF इक्वल टू क्या होता है, VF अपॉन IF। इसी तरह से यहाँ उस फॉरवर्ड बायस का जो कर्व होता है उस पर यदि हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में VF का परिवर्तन देखते हैं और उसके रेस्पेक्ट में IF का परिवर्तन देखते हैं, तो डेल VF और डेल IF इसका जो रेशो होता है वो गतिक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, जिसको अग्रगतिक प्रतिरोध कहा जाता है। RF के द्वारा इसको, स्मॉल RF के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। इसी तरह से पश्च बायस के लिए वो डिफाइन कर देते हैं, पश्च बायस के लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है। और इसी तरह से यहाँ जो कैपिटल RR जो यहाँ मैंने लिखा है वो क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करा, रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से यहाँ ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, स्मॉल RR इक्वल टू डेल VR अपॉन डेल IR, ये क्या प्रदर्शित करता है, पश्च गतिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक बात तो हमें ध्यान है कि जो अग्र बायस की अवस्था के अंदर डायोड का जो प्रतिरोध होता है अत्यल्प होता है, जबकि पश्च बायस के अंदर जो डायोड का जो प्रतिरोध होता है वह अत्यधिक होता है। थर्ड, इसी के अंदर हम जेनर वोल्टेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ रिवर्स बायस की अवस्था में जेनर डायोड पर जो आरोपित वोल्टता होती है, जो आरोपित वोल्टता का वह मान जिस पे अत्यल्प वृद्धि करने पर पश्च धारा में अचानक तेजी से वृद्धि होती है, जेनर वोल्टता या उसको VZ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। यहाँ ये VZ के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ मैंने इसको आगे फिगर के अंदर इसको दिखाया है। यहाँ ये जो फिगर हैं, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिगर यहाँ दोनों प्रकार के, जो पहला जो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है ये PN जंक्शन डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये किसको रिप्रेजेंट, जेनर डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये जो फिगर है ये क्या करता है, रिवर्स बायस के अंदर PN जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ये रिवर्स बायस के अंदर जेनो डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो RPS है, RPS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ ये वोल्ट मीटर है, इधर ये मिली एमीटर है। मिली एमीटर को हमेशा सीरीज में लगा देते हैं करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर को हमेशा डायोड के बैटरी के पैरेलल में इसको लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाते हैं। अब उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, ऑब्जर्वेशन वही दो तरह से कि फर्स्ट उस ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है, अग्र बायस की अवस्था के अंदर लेते हैं और फिर उसके पश्चात रिवर्स बायस की अवस्था के अंदर ले लेते हैं। तो पश्च बायस की अवस्था के अंदर जो अपना ये है, इसके अंदर यहाँ ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर, ये इसके अंदर देखिए जो पहला जो ये दिखा रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पहला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अग्र बायस के लिए फॉरवर्ड बायस की अवस्था के अंदर, और रिवर्स बायस की अवस्था के अंदर ये किसके लिए, PN जंक्शन डायोड के लिए ये टेबल को रिप्रेजेंट किया है, लिखा है मैंने ये। तो सबसे पहले तो जो PN जंक्शन डायोड काम में ले रहे हैं उस डायोड का नंबर इसके अंदर नोट कर लिया जाता है। जो जेनर डायोड काम में लेते हैं तो उस जेनर डायोड का जो नंबर है वो इसके अंदर प्रयुक्त लिख लिया जाता है। अब यहाँ जो अग्र बायस के लिए V और I का मान नोट करना रहता है, या अर्थात VF का मान और IF का मान नोट कर लेते हैं। और पश्च बायस के लिए क्या होता है, VR और IR का मान नोट कर लेते हैं। V अग्र बायस के लिए अल्प मान का प्रतिरोध, अल्प वोल्टेज लगाने पर हमें अधिक धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ ये जो करंट होती है मिली एम्पियर के अंदर नोट कर लेते हैं, या करंट को मिली एम्पियर में नोट कर लेते हैं। और यहाँ वोल्टेज का मान काफ़ी कम रखा जाता है, कई सेट इसके अंदर लिए जाते हैं। परंतु पश्च बायस के लिए क्या रहता है, बहुत अधिक बायसिंग वोल्टेज लगाने पर भी करंट का मान बहुत कम मिलता है। इसलिए इस करंट को नोट करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो एमीटर को काम में लिया जाता है। तो माइक्रो एम्पियर के अंदर इस करंट को नोट कर लिया जाता है। तो ये कम से कम ग्राफ खींचने के लिए
हमें 7-8 पॉइंट हम इसके अंदर वो करते हैं, तो 7-8 जो रीडिंग है वो इससे हमें लेनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ जो नीचे वाला जो ये इसके अंदर दिख रहा है, ये किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला जो टेबल है ये किसके लिए, जेनर डायोड के लिए। जेनर डायोड के लिए भी वही बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है कि अगर बायस के लिए भी वो कर सकते हैं, रिवर्स बायस के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ इसके लिए क्या होगा कि पश्च बायस के लिए ये वोल्टेज का मान अधिक और करंट का मान क्या रहता है, कम मिलता है, परंतु एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए रिवर्स बायस के लिए और यदि उससे थोड़ा सा भी उसको इंक्रीज किया जाता है तो वोल्टेज करंट का मान क्या होता है, एकाएक बढ़ जाता है। तो उस वोल्टेज को किस नाम से जानते हैं, जेनर वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और उसको जेनर वोल्टेज कह देते हैं, वी जेड के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसलिए जेनर डायोड के लिए यहाँ अग्र बायस के लिए वी का मान इसमें नोट कर लेते हैं और आई का मान इसमें नोट कर लेते हैं, जबकि पश्च बायस के लिए यहाँ जो वी आर का मान इसको में नोट कर लेते हैं और जो आई आर होता है उसका मान इधर इसमें नोट कर लिया जाता है। इसके पश्चात और कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो जो हमने रीडिंग ली है उस रीडिंग को क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ ये जो पहला जो ग्राफ है पी एन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वी एक्स एक्सिस पे वी वोल्टेज को लिया जाता है और जो उससे मिलने वाली करंट है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं। ग्राफ खींचने का एक अपना तरीका होता है। तरीका क्या होता है, सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में रहती है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट मिल रहा है और उसको किस पर नोट किया जाता है, वाई एक्सिस पे किया जाता है। अर्थात वोल्टेज को हम हैंडल करते हैं इसलिए वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और करंट को हम किस पे ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये जो कर्व है, ये कर्व क्या मिलता है, इस तरह का हमें मिल जाता है। रिवर्स बायस में देखते हैं तो रिवर्स बायस में लगभग वोल्टेज इसका करंट का मान नियत रहता है, परंतु यदि वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाते जाते हैं रिवर्स बायस में तो एक वोल्टेज के पश्चात धारा का मान क्या हो जाता है, एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है। इस तरह का ग्राफ मिल जाता है। इसी तरह का जो पैटर्न है हमें किसके अंदर मिलता है, जेनर डायोड के लिए मिलता है और इसके अंदर भी इस तरह से मिल जाता है। दोनों में विशेष डिफरेंस क्या रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो जेनर डायोड होता है उसके अंदर डोपिंग होती है, वो सिंपल पीएन जो जंक्शन डायोड होता है उसके कंपैरिजन के अंदर क्या रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये मामूली सा एक डिफरेंस रहता है, परंतु इसका जो उपयोग है वो अलग तरह से इसका आगे चल करके हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उससे हमें ये ग्राफ मिल जाती है। इस ग्राफ से और हम क्या करते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और गतिक रेजिस्टेंस है उनकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे उसके अंदर पहले इंडिकेट किया था कि ये जो आर कैपिटल आर एफ है, जो वी एफ अपॉन आर एफ, अर्थात इस लाइन के ऊपर या ये कहें इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले करके उस पॉइंट के ऊपर वी एफ का मान और आई एफ का मान नोट कर लेते हैं, तो उससे क्या मिल जाता है, हमें ये स्टैटिक रेजिस्टेंस मिल जाता है। अब यहाँ इसी के अंदर या इसी को हम यदि वो करें तो इस कर्व पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, एक सपोज करो यहाँ ले लिया, एक सपोज करो यहाँ ले लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में v का मान देख लेते हैं। ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल वी एफ को, और इधर का जो मान आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डेल आई एफ को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल वी एफ और डेल आई एफ इसका जो रेशियो है, वो जो अनुपात है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायनामिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, गतिक प्रतिरोध का, अग्र बायस की अवस्था के अंदर गतिक प्रतिरोध को निरूपित करता है। इसी तरह से यहाँ यदि वो बात करते हैं तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, रिवर्स बायस के लिए ये होगा। रिवर्स बायस के अंदर जाते हैं तो इस रिवर्स बायस के अंदर कोई भी एक उस पर ले लेते हैं, इस रिवर्स बायस की अवस्था में इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के लिए वी आर का मान और यहाँ ये क्या है, आई आर का मान, इसका जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस वी आर, ये इक्वल टू क्या हो गया, वी आर, ये क्या हो जाता है, वी आर अपॉन आई आर। तो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया रिवर्स बायस के अंदर। और इसी तरह से
यदि फॉरवर्ड बायस की बात करें, इसमें गतिक रिवर्स बायस के अंदर गतिक प्रतिरोध की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, स्मॉल आर आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल वी आर अपॉन डेल आई आर। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक ये ले लिया था पहले वाला और एक कहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में वी और आई का मान नोट करके, दोनों का जो डिफरेंस है, परिवर्तन है, उसका मान नोट करके, और गतिक प्रतिरोध का मान भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, निकाल लेते हैं इसके साथ। इसी तरह से जो सेम चीज़ है वो किसके लिए, जेनर डायोड के लिए करते हैं। तो इससे जेनर वोल्टेज की हम कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं। तो जेनर वोल्टेज यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है, वी जेड के द्वारा लिखा है, तो वी जेड का मान हम यहाँ इसके अंदर लिख लेते हैं। तो इस ग्राफ की सहायता से हम वी जेड का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन इसके अंदर ये करते हैं। अब जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर क्या लिखते हैं, रिजल्ट के अंदर जो जो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं, वो जो जो चीज़ हम नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम रिजल्ट के अंदर लिख लेते हैं। तो पीएन संधि डायोड का जो नंबर है वो सबसे पहले लिख दिया जाता है। ग्राफ से जो हम ये इसके अंदर स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं उसको इसमें रख देते हैं। यहाँ इसके अंदर ये गतिक प्रतिरोध निकालते हैं तो उसको इसमें लिख देते हैं। पश्च बायस की अवस्था के लिए यहाँ दोनों स्टैटिक और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू को इनके अंदर रख दिया जाता है। ये मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, इसलिए इसको विद यूनिट इसके अंदर लिखा जाता है। जेनर डायोड के लिए क्या लिखते हैं, जेनर डायोड का नंबर नोट कर लेते हैं और उसके साथ में जेनर वोल्टेज जिसको वी जेड कह रहे हैं उसका मान इसके अंदर नोट कर लिया जाता है। ये जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के अंदर हमें कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती हैं। तो वो सावधानी क्या क्या है जो हमें रखनी चाहिए, तो वो सावधानियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि दिए हुए पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड के लिए जो कंपनी जो उसको बनाती है वो उनके लिए इनसे फ्लो होने वाली करंट आई मैक्स की वैल्यू का मान उस पर नोट करती है और इसके साथ ही साथ में जो अधिकतम वोल्टेज उस पर अप्लाई किया जाता है वी मैक्स का जो मान है वो उसके साथ में और हमें प्रोवाइड करवाती है। इसलिए हमेशा वो जो वैल्यू है उस मैक्सिमम को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पश्च बायस में पीएन संधि में ब्रेक डाउन रीजन में धारा का प्रेक्षण नहीं लेकर अति अल्प समय में कम कर देनी चाहिए, वरना संधि क्षतिग्रस्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करनी है। जेनर डायोड के पश्च बायस अभिलाक्षणिक वक्रों के प्रेक्षण अधिक लेने चाहिए और शक्ति प्रदायक अर्थात पावर सप्लाई और नियमित रेगुलेटेड होनी चाहिए। पावर सप्लाई कैसी होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। तो ये जो कुछ इस तरह की जो सावधानी है जो हमें रखनी चाहिए। तो यहाँ इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद में आवश्यक उपकरण, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल के बाद में हम चित्र कह सकते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद में कैलकुलेशन कहेंगे, कैलकुलेशन के बाद में रिजल्ट कहेंगे और रिजल्ट के बाद में 8th उस पर आ जाएगा प्रिकॉशंस अर्थात सावधानी। तो इस प्रकार से हम जो थ्योरी के अंदर पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं, उनके अभिलाक्षणिक पढ़ते हैं, उनको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम उसको सत्यापित कर सकते हैं। अपने सैद्धांतिक ज्ञान को हम प्रायोगिक आधार के ऊपर हम तोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पीएन संधि डायोड के जो अभिलाक्षणिक है उनका अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।